मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल एक मुहिम चल रही है कि हिंदू एक हो जाओ। एक होना बुरी बात नहीं है। वैसे भी जहाँ जो लोग रहते हैं उसका नाम उन्हें स्वयं ही मिल जाता है। जैसे पंजाबी रहते हैं तो पंजाब, हिंदुस्तानी रहते हैं हिंदुस्तान, अमेरिकन रहते हैं अमेरिका। लेकिन फिर भी आज इस बात की लोगों के मन में है भी ये बात होनी चाहिए, जब पाकिस्तान बन गया तो हिंदू भी एक हो जाओ, तो हिंदू राज्य भी होना चाहिए। मैंने इसमें अपने कुछ विचार रखे हैं। मेरा ये कहना है, भीड़ तंत्र से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा संविधान और प्रेम पूर्वक सहानुभूति से। मैंने अपने विचार रखे हैं, अगर किसी की समझ आ जाए अच्छी बात है, नहीं है तो जो लोग करें वो करते रहें। सुनिए, हरि ओम नमः शिवाय। समूह में शक्ति है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, पर ये बात भी तभी सच होगी जब समूह में रहने वालों के विचारों में आपसी मतभेद ना हो। कहने का मतलब है सबका सहयोग और उद्देश्य एक हो, तभी एक हो सकता है कोई समूह। मेरे विचारों से एक प्रश्न बार बार टकरा रहा है, और वो प्रश्न क्या है? हिंदू कौन है, यानी हिंदू शब्द की परिभाषा है क्या? जब तक किसी चीज़ का जड़ मूल ही पता ना हो तो उसमें क्या करेगा लोग, फिर तो अंधेरे में हाथ पैर मारने वाली बात है। तो हिंदू शब्द की परिभाषा तो हो कोई। हिंदुस्तान में रहने वाले सभी धर्म, जाति, कबीले, साधु संत, राजनीति में भाग लेने वालों को हिंदू मान लिया जाए या कुछ और है इससे अलावा? इस पर विचार करना अति आवश्यक है। हिंदू वर्ग देश में बैठे चारों मठाधीश यानी आदरणीय श्री शंकराचार्य जी का सम्मान करता है, पर अयोध्या राम मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के समय अलग अलग विचार थे दो शंकराचार्यों के। चार में से दो के अलग विचार, एक कह रहे ठीक हुआ, एक कह रहा गलत हो गया। जिस वृक्ष की नींव यानी जड़ ही कमजोर हो तो एकता कैसे चलेगी? हम उनको प्रथम गुरु मानते हैं, और जब वही उनके विचार ही अलग अलग हैं, पता नहीं कहाँ पढ़ते हैं, क्यों है एक दूसरे के विरोधी, तो कैसे चलेगी गाड़ी एकता की? पहिए तो दो चाहिए ना गाड़ी में, एक थोड़ा ही। चार में से दो की राय अलग है। और एक बात, देश की आज़ादी के लिए हिंदू, मुसलमान और सिख तीनों समुदायों ने सैकड़ों वर्षों तक तन, मन, धन से पुरुषार्थ किए, पर आज़ादी मिलते ही देश दो भागों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। सभी जानते हैं, आपको भी पता है। आज़ादी से क्या मिला? मार काट, दर बदर, खून खराबा, दिलों में रंजिश। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि हम गुलाम ही अच्छे थे, कम से कम एक साथ तो रह रहे थे, न देश का विभाजन होता, न मार काट और बैर भाव दिलों में बढ़ते, जिस कारण हम एक दूसरे के दिलों से दूर होते चले गए। भाई, आज़ादी मिलने का मतलब तो था हमें सहयोग हो, लेकिन सहयोग की जगह तो असहयोग हो गया, देश ही बट गया। इसके बाद भी जो लोग हैं उनमें भी वैमनस्य पैदा हो गया। सच तो ये है कि हिंदू है न कभी एक था, न एक आज है, और न भविष्य में एक होने वाला। जो मैं देख रहा हूँ मेरे अपने विचारों के अनुसार है वो है, ये परिस्थिति व हालात बता रहे हैं। मैं वैसे ही नहीं कह रहा, मेरी उम्र 91 वर्ष से पार है। बहुत सारे हालात, राजनीति और सामाजिक सारी जाति बंधन सबको देख करके मैंने शब्द लिखे। भीड़ इकट्ठा होने, पदयात्रा करने, भीड़ में हाथ उठाकर समर्थन से संगठन ने कभी बना है और न बनेगा। हमने एक आवाज़ लगाई, कितने चाहते हैं हिंदू राज? सबने हाथ उठाए, हो गया राज? नहीं, कुछ नहीं बनेगा। पदयात्रा भी श्री राहुल जी ने भी की थी, क्या मिला? देश संविधान से चलेगा, नियम कानून से देश चलेगा, मेरी एक की आपकी राय नहीं चलेगी। भीड़ तंत्र से कभी नहीं। ये आप मेरे विचारों को देखें, सुने, ध्यान में लाएं तो आपको एक रास्ता मिलेगा। मेरे विचारों को भी सुनिए, मैं क्या कहना चाहूँ। नंबर 1, जाति शब्द को कानूनन बंद कर दिया जाए।
जो फार्म भरे जाते हैं नौकरी में या कहीं भी, उसमें जाति शब्द आती है, उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। जाति अब उसमें शब्द ही नहीं आएगा। नंबर 2, वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को अपनाया जाए, जो शुरू से चली आ रही है। नंबर 3, लोगों ने अपने काम को जाति माना, जो बिल्कुल गलत है। तो मिट्टी का काम करता है वो कुम्हार है, जाति नहीं है, उसका काम है। वो काम या योग्यता मानव की पहचान होती है, जाति नहीं होती। जाति से उसकी कोई पहचान नहीं होती। हम ब्राह्मण को योग्य मान ले, पढ़ा लिखा नहीं, कुछ नहीं, उसे शास्त्र का ज्ञान नहीं, सनातन का ध्यान नहीं, कुछ भी नहीं आता, लेकिन हम तो ब्राह्मण है तो इसलिए उसे योग्य मान लिया, हमारी मूर्खता है। तो ये जो जाति है, हमने काम को जाति मान लिया कि पंडित जी लग गया सब तो पंडित जी योग्य बन गया। नहीं, योग्यता उसमें होनी चाहिए। नंबर 4, मंदिरों में समानता का व्यवहार किया जाए। आप स्वयं देखते हैं, मैं आगे बताऊंगा, आप सब मान जाएंगे मेरी बात को। मैं कोई भी बात अप्रमाण नहीं कहता, सप्रमाण रखता हूँ जो नहीं है। नंबर 5, प्रथम रामायण संस्कृत के रचनाकार शिरोमणि वाल्मीकि जी और समाज सुधारक रैदास जी और कबीर जी, सिख समुदाय के गुरु दरबार जी। मंदिरों में कितने पंडित व अन्य जाति के लोग जाते हैं, इसमें सुधार लाएं। मैं आपको हज़ारों मंदिर दिखा सकता हूँ, वाल्मीकि जी के वहाँ कोई नहीं जाता, चंद लोग जाते हैं और वो वाल्मीकि होते हैं। तो क्या वो एक हो पाएंगे? हम हो जाएंगे, एकता जुड़ जाएगी? सोचिए जरा। नंबर 6, मंदिरों में साईं की मूर्ति तो रखी जा सकती है, पर वाल्मीकि रैदास की मूर्ति क्यों नहीं? बताइए। नंबर 7, साईं का मंदिर बन सकता है, हर महीने भंडारा भी चल सकता है बृहस्पति को। रैदास वाल्मीकि कबीर मंदिरों में कभी भंडारा क्यों नहीं किया किसी ने? हम उन्हें हिंदू क्यों नहीं मानते? यदि वो हिंदू हैं और हम मानते हैं, हम अपने को भी हिंदू कह रहे हैं, तो हमें वहाँ भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। उनको तो हमने अलग छोड़ दिया, वो तो ऐसे हो गए जैसे मुसलमानों से भी अलग हो गए, और आप हिंदू एकता की बात करते हैं। अरे दूसरे लोगों को तो जब कहिए, पहले अपनों को तो जोड़ लीजिए। बात और भी बहुत हैं, पर पहले इन्हें तो गले लगाइए। मेरे विचारों पर ध्यान दें आप, इन्हें साथ जोड़िए, हिंदू तो मानिए इन्हें। मैं पूछना चाहता हूँ कि वाल्मीकि, रैदासी, कबीरी, सरदार जी जो खालिस्तान मांग रहे हैं, इन्हें हटा दें तो बचे कितने हिंदू? नहीं, इनको हटा कर रह कितने जाएंगे बताइए? वो 80% चिल्ला रहे हैं। विचार तो करना होगा ना, सोचो जरा, पहले इन्हें प्यार दो। मैंने ये लिखा है, ये बोला है, ये कह रहा हूँ आपसे कि इन्हें पहले प्यार दो, साथ जोड़ो, इनका सहयोग लो। हम एक हैं, इन्हें एहसास कराओ, इन्हें एहसास कराओ आप भी हम ही हैं और हम आप हैं, कि आप वाल्मीकि, रैदासी, कबीर पंथ को जरूर मानो, पर आप हिंदू हैं ये भी मानो। ये बात उनके, वो अपने को ये कहते हैं, हमें कोई मानता ही नहीं, हमारे यहाँ तो कोई आता ही नहीं, मंदिर ही सुना पड़ा है। सनातनी संस्कारों को अपनाने वाले सब हिंदू हैं। हम कुछ लोग आज भी इन्हें उस दृष्टि से नहीं देखते जिसे देखना चाहिए। ये सच भी है, आप स्वीकार करें या ना करें। जो मैंने प्रैक्टिकल देखा है समाज में, उसकी बात करता हूँ मैं। काल बजाने की या भीड़ भड़के की बात नहीं करता मैं, हाथ उठाने की, वो बात दूसरी है। जो सच है वो सच है। ये आपको, आपके ऊपर है, आप एकता में बाधक हैं। ये सब जो उनके यहाँ नहीं जाना, उन्हें नहीं मानना, उनके मंदिरों में नहीं जाना, ये एक बाधना है, बाधक बने हुए हैं हमारे लिए। उन्हें हिंदू नहीं मान रहे, वो हमें नहीं मान रहे, कैसे एक होंगे? काम भीड़ तंत्र से नहीं, प्यार वो सहयोग से बनते हैं। मैं ये भी बताऊंगा करना क्या है। आप कहेंगे बुराई तो सभी करते हैं। बाबा, मैं बुराई नहीं करता किसी, मैं जो कहता हूँ सप्रमाण कहता हूँ और उसकी रेमेडी भी साथ रखता हूँ। अब मैं बताता हूँ क्या करेंगे आप, जान लो। इस सब बदलाव या सुधार के बाद शेष बचे तबके, जिसकी वजह से आयत होगा मची हुई है, मैंने उस पर भी दिया है, मैं बता रहा हूँ आपको।
यानी अन्य लोग, जिनका गिल्ला शिकवा है कि भारत में उनके साथ सरकार और अन्य लोग असामान्य व्यवहार करते हैं। एक तबका ऐसा बार बार कहता, अखबार भी भरे पड़े हैं और रोज सुनने में भी आता है। उनके घरों पूजा स्थलों को तोड़ा जाता है, तो उन्हें प्यार व संविधान के द्वारा समझाया जाए। उनको प्यार से सहयोग में लेकर के अपने साथ लगा करके और संविधान की धारा के अनुसार समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे। लेकिन वैसे ही कुछ कहना अनर्गल, ये बात नहीं बनेगी। जातिवाद इसमें बहुत बड़ा बंधन है कि आपके बुजुर्गों ने अपना मकान या कहिए अपना देश बंटवारा कर लिया था, उन्हें ये बात संविधान के द्वारा भी बताई जाए और प्यार से भी। आप मुफ्त के मकान या देश में रहकर ये अत्याचार क्यों सहन कर रहे हैं? जब आप ये कहते हैं हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, तो आप यहाँ रह क्यों रहे हैं जब आपने बुजुर्गों ने आपके ने बंटवारा कर लिया? अब एक बात और जोड़ते हैं, मैंने वो भी कहा, मैं कसर नहीं छोड़ता किसी बात के अंदर, पूरा प्रमाण सहित आपको समझाता हूँ। शांति के साथ अपने घर या देश जाइए, कानूनन बनती है बात, अच्छा रहेगा। पर जब ये तबका ये कहता है हम तो यहीं पैदा हुए थे, हाथ से प्रत लगता है। इन्हें ये समझना होगा, एक घर में पैदा होकर भी बंटवारा होने पर जाना पड़ता है, एक को एक घर में, दूसरे को दूसरे घर। मेरे विचार किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, सत्य का मार्ग दिखाना है। सत्य को जितनी जल्दी जीवन में ये और हम लोग सभी धारण कर लें, अच्छा रहता है, वरना कष्ट देता है। यदि ये भी किसी को, यदि सत्य से भी किसी को एलर्जी है तो मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। बस मैं अपने विचार रख दिए, आप समझ सकें, उन्हें समझा सकें, वो समझ सकें कि बंटवारे के बाद तुम तो अलग हो, अपने को चिल्ला भी रहे हो, हमारे साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, लेकिन अगर एक बाप की संतानों उन्हें भी अलग अलग रहना पड़ता है तो तुम्हारी क्या बात है, ये समझना होगा। बाकी आपके ऊपर है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स भी दें, मुझे इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद, नमस्ते।